हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के वीडियोस की श्रृंखला में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। तो आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी महाद्वीपों के बारे में, इस महाद्वीपों के नाम बताए थे, उनका क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम बताया था और उसी क्रम में हमने सबसे छोटे महाद्वीप ओशिनिया के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप का मानचित्र। आपको यहाँ यूरोप महाद्वीप का मानचित्र दिखाया गया है। अलग अलग कंट्रीज़ को उनके टाइम जोन्स के हिसाब से अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। आप यहाँ उनका टाइम जोन्स देख सकते हैं और उनका कलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए उसके मानचित्र को स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं फैक्ट्स के बारे में। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाले यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है, जो कि विश्व का 6.7% भूभाग कवर करता है। 6.7% भूभाग यूरोप महाद्वीप कवर करता है हमारे विश्व का। इसके उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में एशिया महाद्वीप है। ये आपको स्थिति दे दी गई है कि ये किसके मध्य स्थित है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में एशिया महाद्वीप है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। मतलब कि यूरोप और एशिया के मध्य कौन कौन सी चीज़ें हैं? यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूरोप में इटली की मुख्य भूमि में वेटिकन सिटी स्थित है, जहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है व पोप का निवास स्थान भी है। यह एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है तथा पोप का निवास स्थान भी है। देखिए, आपको यहाँ देश दिए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। साथ ही यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के तीनों क्षेत्र, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र भी यूनाइटेड किंगडम में माना जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लो लैंड कंट्री यानी कि निम्न भूमि के देश कहा जाता है। किसको? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लो लैंड कंट्री यानी कि निम्न भूमि के देश कहते हैं। साथ ही फिनलैंड को हजारों झीलों का देश तथा नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। यूरोप के दक्षिण में अल्पाइन पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। कहाँ? यूरोप के दक्षिण में। यह पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के उदाहरण है तथा इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक। किस प्रकार के पर्वत हैं? नवीन मोड़दार पर्वत हैं और विस्तार है अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक, और आल्पस पर्वत इनके ही मध्यवर्ती भाग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, काकेशस पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। ये हमने पहले पढ़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। काकेशस पर्वत की स्थिति काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में है। ध्यान रखिए, काकेशस पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में है। यूरोप के उच्च अक्षांश में स्थित प्रदेशों में टुंड्रा जलवायु की विशेषता पाई जाती है। इसमें काई व लाइकेन का विकास हुआ है। तो कैसी वनस्पति? काई व लाइकेन। कहाँ? उच्च अक्षांशों में। तथा टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा वनस्पति पाई जाती है, जहाँ शंकुधारी वृक्षों का क्षेत्र पाया जाता है। तो दोनों ही वनस्पतियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पहले टुंड्रा में काई व लाइकेन, टुंड्रा में काई व लाइकेन और टैगा में शंकुधारी वृक्षों का विकास है। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार है। जैसे यूक्रेन में क्या नाम दिया जाता है? स्टेपी, व हंगरी में पुस्ताज कहते हैं।
ये भी घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूक्रेन में इन्हें कहते हैं स्टेपी तथा हंगरी में पुस्ताज। यहाँ उपजाऊ मृदा के रूप में चरनोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सारे ही फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप चाहे इन्हें नोट करते चल सकते हैं। उपजाऊ मृदा के रूप में चरनोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यूक्रेन में स्टेपी व हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। यूक्रेन में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? यूक्रेन को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं यूक्रेन को, क्योंकि यहाँ गेहूं की विस्तृत खेती होती है। यूरोप में सर्वोत्तम किस्म का कोयला जर्मनी के रूर प्रदेश, बहुत फेमस है जर्मनी का रूर प्रदेश। कहाँ क्या पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म का कोयला? जर्मनी, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के सार बेसिन तथा यूनाइटेड किंगडम की मिडलैंड पहाड़ी, पेनाइन पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है यूरोप में कोयला। यूरोप में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस एवं यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम, जिसे हम काला प्रदेश भी कहते हैं, है। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है? बर्मिंघम। इसे काला प्रदेश भी कहते हैं। देखते हैं यूरोप में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इटली के लोम्बार्डी मैदान में चावल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व में प्रसिद्ध हैं। ध्यान दीजिए, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में कौन कौन से? डॉगर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व में प्रसिद्ध हैं। फ्लेक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है। इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है। और कौन कौन से राज्य हैं इसके उत्पादक? बेल्जियम और बाल्टिक इसके प्रमुख उत्पादक हैं। साथ ही नीदरलैंड के ट्यूलिप तथा बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। नीदरलैंड के ट्यूलिप और बुल्गारिया के गुलाब। देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं इसे। किसे? जिब्राल्टर जल संधि को। यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। साथ ही भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखते हैं यूरोप की। यूराल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूराल पर्वत से। और मुहाना है कैस्पियन सागर, यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। साथ है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उद्गम है इसका वाल्दे पहाड़ी और मुहाना है कैस्पियन सागर में ही। अब है पो नदी, इसका उद्गम है आल्प्स पर्वत तथा मुहाना है एड्रियाटिक सागर। यह इटली की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र यही है। टेम्स नदी ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका मुहाना है उत्तरी सागर। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन स्थित है। ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर भी इसके तट पर ही स्थित है। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, देखते हैं इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, किसको? स्ट्रोम्बोली को। रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, इटर्नल सिटी। इटर्नल सिटी किसे कहेंगे? रोम को। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से स्टडी करते हुए, ध्यान रखते हुए चलिए। रोम को शाश्वत नगर या इटर्नल सिटी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। तो यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। विश्व में डेयरी उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सी कंट्री में है? डेनमार्क में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहते हैं वेनिस को। एड्रियाटिक की रानी या क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहते हैं वेनिस को। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को फ्रांस व जर्मनी के मध्य मैगिनोट रेखा तथा पोलैंड व जर्मनी के मध्य रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांस व जर्मनी के मध्य मैगिनोट रेखा, पोलैंड व जर्मनी के मध्य हिंडनबर्ग रेखा है।
स्विट्जरलैंड ने अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी सुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया है स्विट्जरलैंड ने। कहाँ किया है? अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में। नाम क्या है? गोथयार्ड। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथयार्ड का निर्माण स्विट्जरलैंड ने अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में किया है। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस में विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम स्थित है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।